नमस्कार विद्वान साथियों। बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं आपके एडिशनल का जो प्रकरण चल रहा है उसके रिगार्डिंग आ रहे हैं, और संदीप जी भी आपके जो इस मामले में लीड कर रहे हैं टीम जयपुर से, उन्होंने भी मजबूर किया कि कुछ दो बिंदु बोले जाएं ताकि एक स्थिति क्लियर हो। हालांकि मेरे मिशन की मार्फत बहुत सारे प्रकरण चल रहे हैं, बहुत सारे वंचित प्रकरण भी चल रहे हैं। उनमें भी हमें लीगली तौर पे आगे बढ़ना पड़ रहा है। कुछ चुनौतियां पेश आई हैं, उनसे भी निपटना पड़ रहा है। कुछ सीनियरिटी और कुछ आपके नोशनल बेनिफिट वगैरह के भी प्रकरण चल रहे हैं अलग अलग। तो उस प्रकरण में मेरे को इतना प्रॉपर समय नहीं मिल पा रहा है कि प्रॉपर तौर पे उसके बारे में बताऊं। जब भी जल्दी समय मिलेगा स्थिति क्लियर करेंगे। लेकिन आपका जो एडिशनल का जो 27 तारीख को फाइनल डिस्पोजल हुआ है, मामला निर्णय निकल करके आया है, उसके बाद से बहुत सारे आपके इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने तरह तरह की प्रश्न, डायरेक्टली कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, तो मजबूर हुआ हूँ कि कुछ स्थिति इसमें क्लियर की जाए। ऑलरेडी जो प्रकरण है एक सेटल्ड सिस्टम है, लीगली तौर पे एक सेटल्ड स्टेज के तहत आप आगे बढ़ोगे तो आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। उस दिशा में सार्थक प्रयास जब पिछली बार विज्ञप्ति आई तब भी सूर्य प्रकाश हिजरा एंड अदर्स की मार्फत किया गया। अब की बार भी जो आप साथी पहुंची, नई एडवर्टीजमेंट आते ही सेम डे, तो उसमें भी सार्थक प्रयास किए गए थे और बहुत जल्द फर्स्ट ईयरिंग में ही आपको अंतरिम आदेश मिला था। आप सभी साथी इसमें शामिल हो पाए। और ये भी स्थिति क्लियर कर दूं कि ज़्यादा संख्या आपकी है नहीं। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा संख्या, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा कह रहा है, शायद 150 या 200 के करीब आपकी अंग्रेजी की है, जो अंतिम तौर पे एक तरीके से फाइट में शामिल हो रहे हैं। उनको इतने अच्छे मार्क्स हैं कि किसी के 110, 105, 102, 100 प्लस, 95 प्लस, उसको देख करके मेरे को लग रहा है कि शायद आपकी संख्या बमुश्किल 150 तक पहुंचेगी इंग्लिश में। बाकी उर्दू, पंजाबी और संस्कृत वगैरह में बहुत कम संख्या आपकी, क्योंकि आप स्थिति क्लियर नहीं है कि आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा संस्कृत हिंदी वगैरह में, तो क्योंकि वहाँ संख्या ज़्यादा है आप कैंडिडेट्स की और पद कम हैं। लेकिन उर्दू, पंजाबी, सिंधी, ये जो एडिशनल विषय यहाँ पे ज़रूर आप थोड़ा सेफ नज़र आ रहे हैं। आपकी संख्या भी 2, 4, 5, 10, 15 तक है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जब अंतरिम आदेश था सभी को अलाउ किया था। भरपूर कोशिश भी की गई थी कि बार बार मामला कोर्ट में ना आए, सभी अलाउ हो जाए। उसमें आप सफल रहे थे। लेकिन 27 तारीख को जो हियरिंग थी उसमें ओनली पिटिशनर को सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल रखने का और विशेष रिलीफ का बोला गया है। तो स्थिति थोड़ी सी चेंज हुई है। आप सभी साथी चिंतातुर हैं कि कहीं हमें रख ना दिया जाए भर्ती एजेंसी के द्वारा अलग से, और केवल पिटिशनर को अलाउ ना कर दिया जाए। स्थिति ऐसी है आज के दिन, जो ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा है हम उससे डिनाई नहीं कर सकते। स्थिति है और आप साथी प्रयास भी कर रहे हैं कि आपका भी ऑर्डर हो और उस सेम ऑर्डर के तहत आपको भी सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल बैठा जाए। प्रॉपर बात भी यही है, प्रॉपर बिंदु भी यही है कि आप सिलेक्शन प्रोसेस में जिनकी अच्छी मेरिट है वो शामिल हों और शामिल होकर के अपनी नियुक्ति पाएँ। उसके बाद जो चुनौती ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखी गई है उसमें आप मजबूती से अपने आप को पेश करें, क्योंकि अब की बार 16-18 जैसी सिचुएशन नहीं है। आप बहुत मजबूत लीगल सिचुएशन में हैं। आपने एडिशनल डिग्री के बाद रीट का एग्ज़ाम दिया है, एक विषय के तौर पे वहाँ सेलेक्ट किया है संबंधित विषय को, सब्जेक्ट को। उसके बाद मुख्य विषय में भी आपने बड़ी मजबूती के साथ फाइट करके और अपनी एक जो एलिजिबिलिटी है उसको सिद्ध करके आप अंतिम कट ऑफ में शामिल होने जा रहे हैं। तो आपकी योग्यता के ऊपर किसी प्रकार का डायरेक्ट सवाल है ही नहीं। चूँकि मामला ऑलरेडी लंबित है तो इसलिए आपको वहाँ एंट्री करनी पड़ेगी और मजबूती के साथ करनी पड़ेगी। इसके रिगार्डिंग आपने जो भी काम हमें सौंपा, विश्वास किया, उसमें बड़ी विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं और टीम संदीप एंड अदर्स मजबूती के साथ उसमें निस्वार्थ भाव से, पूरी पारदर्शिता के साथ और एक एक बिंदु को नोट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी हाईकोर्ट की स्टेज जो साथी ऑलरेडी हमारे पास थे, उनकी माननीय हाईकोर्ट से जो मैक्सिमम रिलीफ आपको मिल सकती थी वो दिलवाई जा चुकी है। और साथी जो पहुंच रहे हैं कोशिश रहेगी उनको भी वो रिलीफ दिलवाई जाए। और उसके बाद जो साथी मजबूती से आप एक संगठन सा बना करके आगे बढ़ रहे हैं तो आप उसमें नियुक्ति पा करके और पूरी तरीके से अपने आप को मजबूत स्थिति में पेश करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी आपको पेश होना चाहिए। उसके लिए आपकी टीम ये बन चुकी है। सिर्फ एक चैलेंज एडिशनल वालों के लिए हमेशा रहा है कि एक सार्थक जगह से उनके प्रयास नहीं हो पाए हैं। हर पीएससी पे एडवोकेट चेंज करना और अपनी स्थिति को समझ नहीं पाना। ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी सिचुएशन यही पहले रही थी आपकी कि सिंगल बेंच में, डिवीज़न बेंच में एक तरीके से एक्सपर्ट कमेटी द्वारा
बोलने के बावजूद भी आप इतने अपने आप को और ऑनरेबल हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में स्पष्ट तौर पे मेरिट पे जीतने के बावजूद जिस प्रकार से आप एक तरीके से इस स्टेज को भ्रमित किया आपने, और ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की सिंगल बेंच में भी और डिवीजन बेंच में भी आपको असफलता मिली, तो कहीं ना कहीं जो यूनिटी और जो पैरवी का तरीका था, कहीं ना कहीं आप अपने बिंदुओं को नहीं सिद्ध कर पाए। ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिएगा इसको, या फिर जो भी आपकी अलग अलग यूनिटियाँ टूट करके अलग अलग आप अलग अलग जगह पे गए, शायद वो पैरवी नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ 23 में ऐसी सिचुएशन कहीं नहीं है, बिल्कुल मजबूत रूल रेगुलेशन, और कुछ यूनिवर्सिटी में आपकी एडिशनल डिग्री भी 3-3 वर्ष में होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 साल में, कुछ में 1 साल में। आपके राजस्थान में जैसे 1 साल में तीनों साल के एग्ज़ाम लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वो 2 साल में भी करवाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी जो तीनों साल में करवाती हैं। अलग से एक सिंगल विषय के तौर पे आपको सब्जेक्ट लेकर के 3 साल तक एडिशनल करना पड़ता है। तो आप सारे बिंदु जो लीगल पॉइंट है वो मजबूती से हमने एक तरीके से सेटल किए हुए हैं। जो ही अपनी एंट्री होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आपकी टीम के, तो निश्चित तौर पे सारे बिंदुओं को ले जा करके और बड़ी मजबूती से आपको सफलता दिलवाने का हर संभव प्रयास होगा। अंतिम निर्णय ऑनरेबल कोर्ट को करना है, उससे पहले कोई टिक्का टिप्पणी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपने प्रयास किए हैं और रिजल्ट आपके सामने हैं, और आगे भी जो कर रहे हैं वो भी आपके सामने होंगे। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आवश्यकता है कि आप एक पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी मितव्ययिता के साथ और एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य तय करके और एकमात्र यूनिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल जानी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं, हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा बना रहेगा, और जहां विश्वास है वहीं सफलता है। संघर्ष बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, इंतजार पड़ सकता है, लेकिन प्रयासों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और पूरे विश्वास के साथ प्रयास करेंगे तो कहीं एक स्टेज पे असफलता मिलेगी तो दूसरी स्टेज पे सफलता मिल जाएगी, दूसरी नहीं तो हर जगह कानून ने आपको आगे बढ़ने के अवसर दे रखे हैं, तीसरी जगह सफलता मिल जाएगी। सिर्फ ये है कि आप भ्रमित होकर के अलग अलग जो स्टेज हैं उन स्टेज को ना गंवाएं, एक ही यूनिटी में प्रयास करें। बाकी बहुत सारे जो मेरे साथी अलग अलग मिशन में जुड़े हुए हैं, मैं क्षमा चाहूँगा कि उनके लिए भी कभी अवसर मिलेगा। आज 3-4 दिन की छुट्टियों में से समय मिला और संदीप जी ने जिद की कि 2 मिनट के लिए हमें या तो ऑडियो या वीडियो से कुछ बता दीजिए, या आगे का प्रोसेस, या फिर हम किस स्टेज पे हैं। आप मजबूत स्टेज पे हो और एडिशनल प्रकरण में आप मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, सफलता मिलेगी। बाकी जो भी हमारे मिशन के तहत चल रहे हैं, जो भी अलग अलग मिशन के तहत संघर्ष हैं वो जारी हैं। जो जो स्टेज हैं, जिस प्रकार की 3-4 स्टेज हम प्रयास करते हैं वो प्रयास आपके जारी हैं, और जिस दिन सफलता मिलेगी सबके सामने होगी। और जब तक संघर्ष का दौर है तब तक संघर्ष और इंतज़ार यही आपके लिए है। आप इंतज़ार करें। और जो साथी एडिशनल मैटर पे हैं, विशेष तौर पे आज का ये संदेश उन्हीं के लिए है कि आप निश्चिंत रहें, मजबूत संगति में हैं, और मजबूत संगति फलकारी होती है। और आप, खुशी की बात है कि एकमात्र प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रहे हो। इस प्लेटफॉर्म ने आपको, आपकी पीड़ा को सिद्ध किया है और सफलता आपको दिलवाई है। भविष्य में भी इस प्रकार की नज़ीरें आपके सामने आती रहेंगी। आभार साथियों।